अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीद जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बटर केक की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद इजी है। खाने में ये बहुत डिलीशियस और सॉफ्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक भी ऐसा ही बनकर रेडी हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेकिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेकिंग करना इतना ईजी है कि आम जो हम रूटीन में खाना वगैरह बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा परफेक्ट बनेगा। अच्छा जी, कुछ लोगों को मुझे कमेंट्स आया था कि हमारा केक जो है साइडों से हार्ड हो जाता है। तो आज के इस रेसिपी में आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि एक जैसा सॉफ्ट केक किस तरह से बनाया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 150 ग्राम फ्लोर ले लिया है। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1.5 कप नॉर्मल कप जो है वो वाला हम यूज़ करेंगे। मैदे के साथ ही साथ हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप छोटी चाय वाली चम्मच यूज़ करेंगे तो आपने 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। अगर आप खाने वाला चम्मच ऐड करेंगे तो आपने 1.5 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो 2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। मैदे को हम मिक्स करके अच्छे तरीके से छान लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा आपको बहुत सारी रेसिपी सीखने को देखने को मिलेगी। और अगर आप बेकिंग के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम हटा देंगे साइड पर। तो जी अब हम अपना मोल्ड रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। कुछ इस तरह का मैंने मोल्ड ले लिया है। आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको साइज़ भी बता देती हूँ। 6 बाई 6 इंच इसका साइज़ है और इसको हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको बटर से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो जी मोल्ड भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी अब हमें चाहिए होगा एक प्यारा सा बॉल। सो फ्रेंड्स, जब भी आपने केक बनाना है आपने नॉन स्टिक या सिल्वर का बॉल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का बॉल यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसके साथ साथ मैंने ले लिया है 150 ग्राम अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर बटर, और इसके साथ ही साथ हम इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, 150 ग्राम मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया है और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए बीट करने वक्त, वरना ये उड़ जाएगी। तो जी बस अब हम इसको बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफी और बटरी फॉर्मिंग में आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ ना आए कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की होनी चाहिए तो फ्रेंड्स आपने करना ये है कि बस आपने अपने पास मोबाइल लेना है, रख लेना है और टाइम नोट कर लेना है। आपने 3 मिनट हर चीज़ को बीट कर लेना है। 3 मिनट बटर बीट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे, और साथ ही साथ हम इसमें 2 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। ये हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हम बटर केक बना रहे हैं। ऑलरेडी बटर की खुशबू पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वनीला एसेंस हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं कि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जी इससे भी हम 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं और कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं और वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं जो आपको इजीली मिल सके। तो जी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बीट कर लिया है। माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल बीट हो चुका है। 3 मिनट मैंने इसको बीट किया है। अब हम बैटर को हटा देंगे साइड पर। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके छान करके रखा था। सो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड करना है, एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा नहीं ऐड करना। अगर हम एक ही दफ़ा करके इसमें मैदा ऐड कर गए तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ भी बन सकती हैं। सो आप चाहें तो 2 या 3 दफ़ा करके इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, मैदे को हम स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी टिप्स होती है जिससे हमारा केक जो है परफेक्ट बन सकता है। ये छोटी छोटी बातों को हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। अगर तो आप केक बनाना चाहते हैं तो आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में ये चीज़ें रख लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका केक जो है परफेक्ट बेकरी स्टाइल बनेगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदा मिक्स करने के बाद ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ सा हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। इसका मैं आपको टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। अगर हम इसको बटर में बनाएंगे तो थोड़ा सा ये थिक होगा, अगर हम इसको ऑयल में बनाएंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो अब हम अपना मोल्ड ले लेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। सारा बैटर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम करेंगे बेक हमने किस तरह से करना है, पतीले की भी मैं टाइमिंग मेंशन कर देती हूँ और ओवन की भी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, स्पैचुला मुझे थोड़ा सा तंग आ रहा था, मेरा स्पैचुला थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर फोक के साथ इसको बिल्कुल इक्वल एक जैसा कर लूँ। अगर हम इसको एक जैसा नहीं करेंगे तो हमारा केक जो है ऊंचा नीचा भी बेक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बबल एकदम से निकला है। अगर हम इसे टैप टैप नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम कभी ब्रेड वगैरह बेकरी से लाते हैं तो उसमें खोल सा बना होता है। तो बस आपने 1 से 2 दफ़ा इसे टैप टैप करना है ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। तो ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितनी टेम्परेचर पर प्री हीट किया है। तो जी यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग नोट कर सकते हैं, पतीले की भी और ओवन की। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो जी 35 मिनट के बाद अब हम चेक करेंगे। अगर तो आपको लगे कि आपके केक पर कलर नहीं आया तो आप उसको थोड़ी देर और भी रख सकते हैं। माशाल्लाह से मेरा केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा राइज हुआ है माशाल्लाह से, और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं यहाँ पर स्टिक के साथ इसको चेक करूँगी, अगर तो आपकी स्टिक ड्राई होगी तो समझिए आपका केक जो है वो बेक हो चुका है। तो जी बस हमने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको निकाल कर हम नाइफ़ की मदद से इसको किनारों से हम अलहदा कर लेंगे मोल्ड से। और नीचे तो हमने अच्छे तरीके से बटर ग्रीस कर लिया था, ये इजीली बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट हो जाए। अभी ये ऊपर से थोड़ा सा यानी कि हार्ड है, तो 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको आपने किसी भी कैबिनेट या ओवन में रख देना है 15 से 20 मिनट। सो मैंने भी इसे रख दिया। तो अब हम देखेंगे साइडों से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट है कि थोड़ा सा ये टूट गया है और खाने में ये इतना टेस्टी है कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो बाहर का केक जो है भूल जाएगा, यानी कि वो आपके केक को ही लाइक करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट और इक्वल ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके किनारे भी हर चीज़, ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा हमारा केक जो है बेक हो चुका है। रेसिपी बहुत ही इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा ही बनेगा। बहुत ही ईजी और शॉर्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपका केक कैसा बना। तो जी अब मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा बेक हुआ है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट सा ये देखें ये बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे 3 से 4 दिन रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। बस आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप इसको बस किचन में ही रखेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।